सियासत इन दिनों उबाल पर है और इस बार सत्ता की चाबी उन हाथों में गई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी जज और बेगाद छवि की प्रतीक सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण के पीछे की कहानी किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ प्रधानमंत्री के.पी. ओली की सरकार के एक विवादित फैसले से। सोशल मीडिया पर बैन। इस एक फैसले ने युवाओं, खासकर जेन-ज़ी को सड़कों पर ला दिया और देखते ही देखते सत्ता की इमारत हिलने लगी। देश भर में संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन हुए, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन जन विरोधियों में अब तक कम से कम 51 लोगों की जान जा चुकी है और यही आक्रोश अंततः संसद भंग करने की प्रतिक्रिया और अंतरिम सरकार की ओर ले गया। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस पूरी क्रांति को किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि डिजिटल आंदोलन जेन-ज़ी मूवमेंट ने अंजाम तक पहुंचाया। जेन-ज़ी के नेताओं ने डिस्कॉर्ड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वोटिंग कर ये तय किया कि देश को नेतृत्व अब उस व्यक्ति का मिलना चाहिए जो साफ सुथरा, निडर और राजनीति से दूर हो। और नाम सामने आया सुशीला कार्की का। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल और आंदोलनकारी युवाओं के बीच हुई कई दौर की चर्चाओं के बाद कार्की के नाम पर सहमति बनी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 73 वर्षीय सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1992 को विराट नगर में हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की और वरिष्ठ अधिवक्ता से लेकर नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने तक का सफर तय किया। अपने न्यायिक करियर में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए और न्यायिक सुधारों को बढ़ावा दिया। साल 2016 में जब वह मुख्य न्यायाधीश बनी तो उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन भी लाया गया था, लेकिन वो जनता के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते विफल रहा। कार्की को उनके राजनीतिक तटस्थता, निडर छवि और साफ सुथरे रिकॉर्ड के लिए जेन-ज़ी ने चुना है। एक युवा आंदोलनकारी ओजस्वी ने कहा, हमें ऐसी नेता चाहिए थी कि जो राष्ट्रीय निर्माण में मदद कर सके, न कि राजनीतिक दलों के इशारे पर चले। कार्की हमेशा भविष्य की उम्मीद है। नेपाल के इस ऐतिहासिक बोर्ड ने न केवल महिला नेतृत्व के युग की शुरुआत की है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि आज का युवा अब सिर्फ ट्रोल या ट्वीट नहीं करता, वो अब तंत्र बदलने की ताकत भी रखता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सुशीला कार्की उथल-पुथल में स्थिरता ला पाएंगी और क्या ये अंतरिम सरकार एक नई राजनीतिक व्यवस्था का रास्ता खोलेंगी। राजनीति की गलियों में जो फुसफुसाहट है वो एक चीख बन चुकी है। नेपाल में बदलाव आ चुका है और इस बार उसे लाया है डिजिटल क्रांति से निकला एक जन आंदोलन। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।